तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरा क्लास। पहले क्लास में आपने देखा था बेसिक के साथ मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, बहुत प्यार भी दिया आपने उस वीडियो को। आइए इसमें हम सीखते हैं, चूँकि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है NTPC के एग्ज़ाम में और ग्रुप डी में 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसके बारे में देखेंगे कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है रेलवे के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन वाले संबंधित प्रश्न को लेकर। तो यहाँ पर जो एक सवाल है दोस्तों, आज चूंकि पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 के सवाल करवाए थे, अभी टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के सवाल करवाएंगे। देखिए कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब कोई पोल को ट्रेन पार करती है तो सीन कुछ ऐसा होता है। बताइए, ऐसे जाता था ना, ऐसे जाता था और पोल को पार करना शुरू किया। पोल यहाँ है तो पोल के सामने से पार करना शुरू हुआ। अब आप लोग को बताना है, अगर मान लीजिए ट्रेन की स्थिति ऐसी हो गई तो क्या ये बिजली के खंभा को पार कर लिया है ट्रेन ने? बिजली के खंभा को पार किया है? कहिएगा नहीं सर अभी पार नहीं किया है। तो भाई कब पार करता है? जब पिछला डब्बा भी छोड़ देगा तब। इस सामने से शुरू हुआ था पार करना, अगर पिछला डब्बा जैसे ही छोड़ दे, बिजली के खंभा को पिछला डब्बा जैसे ही छोड़ देगा वैसे ही पार कर जाएगा। मतलब ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है तब जाकर बिजली के खंभा को पार करती है। बिजली के खंभा पार करने के लिए बस इतने नहीं चलना पड़ता है, चलना पड़ता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं लगभग ट्रेन के बराबर ही है, यानी ट्रेन की लंबाई भर की दूरी है ये। यानी कि जब कोई ट्रेन बिजली के खंभा को पार करे, किसी आदमी को पार करे, समझ रहे हैं, या कोई पेड़ को पार करे, ये सारे होते हैं निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु। और इनको पार करते समय ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई ही पार करना होता है। तो जब भी कहेगा कि बिजली के खंभा को इतना देर में पार कर गया तो समझिएगा बिजली के खंभा नहीं, अपन लंबाई को पार किया है इतना देर में। जैसे 60 के चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई यानी ये जो दूरी निकाल देंगे ना, यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई हो जाएगी तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मीटर में है, ठीक ना, तो मीटर में है तो इसको चेंज कर देंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में ले जाना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। सुनिए, आपको गुना करना होता है या तो 5/18 से या 18/5 से। कब करते हैं? जब मीटर प्रति सेकेंड में जाना रहता है तो 5/18 का इस्तेमाल करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा में जाना रहता है चाल को लेकर तो 18/5 का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, किलोमीटर प्रति घंटा 12 यूनिट होता है तो ये 18/5 12 यूनिट होता है। तब बढ़का में जाना है तो बढ़के से गुना, और अगर मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो ये छोटा यूनिट है, तो छोटका में जाना है तो छोटका से गुना। ये 18/5 बड़ा है और 5/18 छोटा है, इन दोनों में है ना। तो छोटका में जाना तो छोटके से गुना, और बड़का में जाना तो बड़के से गुना। ये हो गया इतना मीटर प्रति सेकेंड चाल, और चाल गुने समय। 1.5 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 30 90 सेकेंड लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? सेकेंड से सेकेंड कटा, क्योंकि ये बट्टा में है, ये ऊपर है। 18 5 90 5 25, तो 60 गुना 25, अब 25 छके क्या होता है? 150 ये हो गया 1 0, और 1500 मीटर हो जाएगी उस ट्रेन की लंबाई। अच्छा, ये डिस्टेंस निकल के आया 1500 मीटर। ये जो सवाल आप बनाए यहाँ से यहाँ तक आया, यानी ट्रेन की लंबाई है 1500 मीटर। बड़ी लंबी ट्रेन है भाई। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। आप ही बताइए, जब खंभा को रेलगाड़ी पार करती है तो कितना समय लगेगा? खंभा को पार करते समय जितनी अपनी लंबाई पार करने में लगेगा समय, वही समय लगेगा नहीं। तो रेलगाड़ी जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय, तो समय जो होगा ना भैया, समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना? तो दूरी है 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, यानी 180 मीटर चलने में जो समय लगेगा, 180 मीटर चलेगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से,
तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना चाहते हैं तो 5/18 से गुना कर दीजिए। अब काहे ऐसा किए? क्योंकि ऊपर दूरी मीटर में और नीचा रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे कटेगा? तब मीटर वाला मीटर से, देखिए मीटर से मीटर कटा, ठीक है। अब चलिए आप इसको कट 6 एक साथ नहीं, तो 18 के आधा 9 हो जाएगा और 160 के आधा 80, ठीक है। अब लीजिए 80 से नहीं तो 0 से 0 काट दीजिए और 8 के आधा 4, 18 के आधा 9, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये 9 जाकर ऊपर गुना हो गया, 9 गुना 9 हो गया, इधर क्या हो गया 4 5 20 हो गया, तो ऊपर 9 9 81, ठीक है। 81 अब बट्टा 20, 81/20 आप अगर भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना? इसको आप ऐसे भाग दे सकते हैं, ये 81/2 गुना 10 लिख सकते हैं, 10 दूना 20। 81 में 2 से भाग लगाइएगा तो 40.5 होगा ना, 40.5 हुआ। लेकिन एक 0 और हटाइएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ कहाँ आ जाएगा? चूँकि अब मैं एक बार और लिख देता हूँ, 40.5/10 यानी 4.05 हो जाएगा, 4.05 सेकेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 20 को हमने 2 गुना 10 कर लिया, 2 से भाग दिया तो आगे हमारा इतना 40.5, 40.5 में फिर 10 से भाग लगा दिया, इसके बट्टा में भी 10 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए अगला सवाल पढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये पूछा गया था 2019 में, 25/5/2019 आरआरबी जेईई में। एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात करिए। चाल पूछा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, 110 मीटर ही दूरी तय करना पड़ेगा अगर वो किसी खंभा को पार कर रहा है तो, और 12 सेकंड में पार कर लेता है, 12 सेकंड में। अब देखिए तो यानी इसको आप लिख सकते हो 12 का आधा 6, 110 का आधा 55, 55/6 मीटर प्रति सेकंड। इसको हम 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चल जाएगा, क्योंकि चाल ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। दोस्तों बड़ा यूनिट में जाना है तो बड़का से गुना, छोटा में जाना है तो छोटका से गुना। 6 तरी 18, 5 से 11, 11 तिहाई 33, 33 किलोमीटर प्रति घंटा आपके इस सवाल का जवाब हो गया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए अगला सवाल है भैया, एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। अभी क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए 24 के बाद कुछ क्वेश्चन सारे वैसे ही थे टाइप 2 के, अभी हम टाइप 3 के क्वेश्चन लेके आ गए। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए तो इस सवाल को। अब टाइप क्या बदल गया, कहता है एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आदमी को पार किया है। अच्छा ज़रा सोच के देखिए कि कोई आदमी खड़ा हो और ट्रेन पार कर रही है तो वो वाला समय, और कोई आदमी भाग रहा हो, उधरे भाग रहा हो, पीछे से ट्रेन जाकर उसको पार करती है, वो वाला समय अलग होगा। और मान लीजिए कि एक आदमी इधर भागते आ रहा है और ट्रेन इधर से जा रही है, ऐसे पार हो रहा है, ये वाला समय अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब दोनों चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हो तो चाल घट जाता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए एक आदमी उधर से दौड़ते आ रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों तेज़ दौड़ते जाएगा, जल्दी से पार कर जाएगा, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाता है और सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है। दोस्तों एक बात और, चाल जो है तो घटेगा। अच्छा, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना समय, और कोई भी व्यक्ति को जब ट्रेन पार करती है तो समझ लीजिए कि उतने समय में वो अपनी लंबाई भर की ही दूरी तय करती है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्ति को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार किया है जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रही थी।
तो ट्रेन की चाल पूछा है, तो ट्रेन की चाल x मान लेते हैं। ट्रेन की चाल x मान ली। अब देखिए, जब उधर से कोई एक आदमी पहले आ रहा था, एक आदमी आ रहा था 4 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से, और एगो है और 10 सेकेंड और 8 सेकेंड में पार करता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका चाल ट्रेन के चाल के साथ जुड़ जाएगा। तो इस चाल से आदमी को पार किया, पहले आदमी को पार किया 10 सेकेंड में, तो इसमें 10 से गुना कर दिए तो 4 गुना समय ये दूरी हुआ। मतलब आदमी को पार करते समय जो दूरी तय किया गया, और आदमी को जब ट्रेन पार करेगी या बिजली के खंभा को, तो वो जो दूरी होती है वो दूरी होती है ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ये ट्रेन की लंबाई हो गया। दूसरा बार इस ट्रेन की चाल और एक दूसरे आदमी का चाल 10 है, इस चाल को जोड़ देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसमें दूसरा समय जो है 8 सेकेंड, इससे गुना कर दिए तो 4 गुने समय दूसरे आदमी को पार करने वाला ये दूरी है, 4 गुना समय दूरी। दूसरा आदमी को पार किया होगा तो भी ट्रेन की लंबाई ही निकला, और पहला आदमी को पार किया तो भी ट्रेन की लंबाई ही निकला। ये दोनों ट्रेन की लंबाई है, इसलिए आपस में बराबर हो गया। बात खत्म। कुछ नहीं, 10 का आधा 5 होता है और 8 का आधा 4 होता है, सारा जग जानता है। ये 5x हो गया प्लस 5 चौका 20 हो गया बराबर 4x हो गया प्लस 10 चौके 40 हो गया। 4x आके घट गया तो 1x हुआ, 20 उधर जाके घटा तो 20 हो गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड कहिएगा। क्यों? क्योंकि सारे चाल जो थे यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में दिए हुए थे और समय भी सेकेंड में दिया हुआ था, इसलिए ये 20 मीटर प्रति सेकेंड निकल के आया हमारा। अगर इसमें पूछ देता कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो 20 वाला मैं आपको बताया था, इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो तो वायरल हुई है, 86 लाख लोगों ने देखा है, तो उस वीडियो को देखिएगा तो आप सब जान जाइएगा कि 20 होता है 5 के 4 बार पढ़ने से, तो 18 को 4 बार पढ़ देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कहा जाता तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना। चलिए तो आगे। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे 2 लड़कों को क्रमशः 6 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए, ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, समय भी 9 सेकंड 6 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन चाल था 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा 2 आदमी का। तो इस बार हम क्या करेंगे कि आदमी का चाल चेंज कर लेंगे। देखिए, पहला आदमी का चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा 25/18 मीटर प्रति सेकेंड एक आदमी का चाल। दूसरा आदमी का चाल जो है वो दिया हुआ है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 में 5/18 से गुना कर देंगे, 7×5 35/18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया चाल। देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ है कि ये सब जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं और उनको ट्रेन पार करती है 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में। तो ट्रेन की चाल पूछा है, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ट्रेन की चाल तो नहीं दिया हुआ है, तो पहले ट्रेन की चाल निकाल लीजिए। ट्रेन की चाल क्या होता है भाई? चाल x मान लिया, ट्रेन की चाल x मान लिया। अब एक बात बताइए, ट्रेन एक उसी दिशा में जा रही है और आदमी भी उसी दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाएगा। तो x में से ये 25/18 घटाएं तो चाल तो घट जाएगा। और पहला आदमी को पार किया था कितना देर में? 6 सेकेंड में। तो 4 गुना समय कर देंगे, तो पहला आदमी को पार करने में 6 सेकेंड लगा था, तो 4 गुना समय, ये 6 सेकेंड में जो दूरी तय हुआ होगा वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। दूसरा, ट्रेन की चाल x, दूसरा आदमी का चाल है 35/18, एक ही दिशा में है इसलिए चाल घटा देंगे, और दूसरा आदमी को पार किया है 9 सेकेंड में, इससे गुना कर देंगे, तो हमें फिर दूसरे आदमी को जो पार किया था उसको लगा है 9 सेकेंड, तो दूसरा आदमी को पार करते टाइम ये दूरी तय किया गया। तो दूसरा आदमी हो या पहला आदमी हो, आदमी को पार करते समय ट्रेन को अपनी लंबाई पार करना होता है, यानी ये 4 गुना समय जो दूरी आया, ये दूरी उस ट्रेन की ही लंबाई है, ये भी ट्रेन की ही लंबाई है, ये दोनों ट्रेन की लंबाई, इसलिए आपस में बराबर। अब दोस्तों ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, और देखिए माइनस 36/18, तो क्या हो जाएगा? -25/3। ये 6 से इसमें गुना, 6 से इसमें गुना, 36/18 बराबर 9 से इसमें भी गुना, 9 से इसमें भी गुना,
तो 9 से हो जाएगा कितना 9x और ये 9 दूना 18 यानी -35/2। अब 9x वाला को एक तरफ कर लीजिए, 9x इधर आके घट जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा, चाहे उधर भेज दीजिए, उधर भेज दिए तो 9x माइनस क्या हो जाएगा हमारा ये 6x और ये इधर आ जाएगा कौन, ये उधर चला गया वो इधर आ जाएगा तो 25/3 ये माइनस में और वो हो जाएगा प्लस वाला 35/2। अब अगर हल करते हैं तो 9 में से चलिए 9 में से 6 गया तो ये 3x हुआ। अब बराबर ये 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 25 दूना 50। उसके बाद है आपका प्लस 2 तिहाई 6 तो 35 तिहाई कितना 105 यानी ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 55/6 यानी x बराबर कितना 55/18। ये हो गया क्या, ये हो गया चाल किसका, ट्रेन की चाल 55/18। सवाल हमसे क्या कहा है, सवाल का है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते क्योंकि ये वाला या ये वाला रेलगाड़ी की लंबाई ही थी, रेलगाड़ी की लंबाई थी, डिस्टेंस थी कौन, मान लीजिए x माइनस 35/18 गुना ये जो 9 गुना किया था दूसरे आदमी को पार करते टाइम, तो रेलगाड़ी की ही लंबाई है ये। अब यहाँ पर x के जगह अगर हम रख देते हैं क्या 55/18 तो 55/18 रख दीजिए माइनस 35/18 हुआ और गुना हम करेंगे 9 से। अब बताइए 18 का एलसीएम तो 18 हुआ, 55 में से 35 चला जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 20 और गुना 9, 9 दूना 18, 2 से काट दिया 10 बार में, ये 10 मीटर। तो 10 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। 10 मीटर कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का था। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ एक सवाल और शायद आप इसे बना पाएंगे। देखिए कहता है कि कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी के दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसी 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करिए। मतलब 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है और 4 मिनट तक देख सकता है, ये बोला है। तो 4 मिनट में तय की गई दूरी निकालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक देखा। मान लीजिए वो आदमी यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक देखा और फिर बोला कि 100 मीटर दूरी तक देखा, 100 मीटर दूरी तक देखा। तो 100 मीटर दूरी तक देखा मतलब यहाँ से यहाँ तक देखा तो 100 मीटर है। तो एक काम करते हैं, ये दूरी निकालते हैं और ये दूरी दिया है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी के दिशा में 3 के चाल से जा रहा है। अच्छा, इसमें हमको चाल को चेंज नहीं करना है क्योंकि देखिए ऑप्शन सारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा था। तो मान लेते हैं गाड़ी की चाल x और सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी के दिशा में 3 के चाल से जाता था। आदमी का चाल था 3, तो उसी दिशा में जा रहा है गाड़ी की दिशा में, तो x माइनस 3 हो गया, चाल हो गया, ये एक ही दिशा में जा रहा है। तो 4 मिनट तक देखा है तो 4 मिनट को घंटा में ले आए 60 से भाग देकर, ये चाल गुना समय हो गया दूरी। इतना दूरी तक देखा, जबकि दूरी देखा है 100 मीटर तक बोला है, तो 100 मीटर को भी किलोमीटर में चेंज कर देते हैं 1000 से भाग देकर। इसको हमने घंटा में चेंज कर दिया, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, समय घंटा में, चाल गुना समय दूरी, और इसको हमने घंटा में चेंज कर किलोमीटर में चेंज कर लिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब नीचा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब 6 का आधा 3 तो 4 का आधा 2 हो गया। अब ऊपर में हो गया 2x माइनस 3 दूना 6 और ये 3 उधर चला गया। अब बताइए ये 2x बराबर प्लस 6 उधर जाके तो 6 और 3 9, x का मान क्या हो गया 9/2। 9/2 x माने थे हम चाल गाड़ी का, 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहिएगा, क्योंकि सबको हमने किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में कर लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 मीटर चलिए 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है।
यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रहा है। देखिए तो 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ठीक बात है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रही है। देखिए, जब व्यक्ति को पार करेगी तो रेलगाड़ी को सिर्फ अपनी लंबाई पार करना होगा। हाँ, आदमी दौड़ रहा है तो फर्क पड़ेगा, तो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो चाल जुड़ जाएगा। ट्रेन की चाल है 60 और आदमी का चाल है 6, तो 60 6 66, यानी 110 मीटर दूरी तय करेगा वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ये दूरी बट्टा चाल, यही समय लगेगा, समझे कि नहीं। अब आइए, तो 110 ऊपर है मीटर, नीचे 66 को 5/18 से गुना कर मीटर प्रति सेकंड में ले आते हैं। मीटर से मीटर काट देंगे, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 से काटेंगे 11 बार में, 11 दहाई 110, ये 5 दूना 10, ये 3 दूना 6 गुना हो गया, 6 सेकंड में पार कर जाएगी। 6 सेकंड कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन बी में। क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करेगी उस समय सिर्फ उसको अपनी लंबाई भर ही दूरी तय करना होता है। आइए देखिए, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? देखिए तो 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो कि ट्रेन के दिशा में जा रहा है, ट्रेन के दिशा में जा रहा है, 5 किलोमीटर जिधर ट्रेन जा रही है उधर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहा है, 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? चाल पूछा है, तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टा समय। क्या होगा? दूरी बट्टा समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अच्छा, ट्रेन की चाल पूछा है ना, तो ट्रेन की चाल x मान लेते हैं, ठीक है, और आदमी का चाल है 5, तो ट्रेन की चाल x मान लिया, आदमी का चाल है 5, उसी दिशा में है, चाल घट गया, ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी 125 मीटर, नीचे समय लिख दीजिए। समय कितना है कि 10 सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है। ये 150 मीटर है और ये 10 सेकंड में पार की। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये मीटर में है, इस सेकंड में है, तो ये 5 को हम क्यों लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में? ये 5 को 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में ला देंगे, तो 25/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख दिया मैंने 25/18 मीटर प्रति सेकंड। अब सब काम खत्म। अब देखिए, तो एक काम करते हैं, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 5 से 5 दूना 10, 25 पचे 125। अब ये 2 से इधर गुना हो जाएगा तो 2x माइनस 25 दूना 50 बट्टा कितना 18, 25 दूना 50 बट्टा 18 बराबर ये हो जाएगा 25। हल करते हैं तो ये 2x हुआ, बराबर उधर चला जाएगा, तो ये 25 के उधर ये प्लस हो जाएगा 50 बटा, देखिए 50/18, 50/18, ये 50/18 है, यानी 25/9 है। तो ये 2x बराबर इधर कितना हो जाएगा, 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1/9 हो जाएगा। अब ये 2x बराबर ये 25 गुना 1 का 1 2/9, ये 2 से 2 कट गया, यानी x का मान जो आ गया आपका 25/9। अच्छा, सबको आपने चेंज कर लिया था यहाँ मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाने के लिए 18/5 से गुना। अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 5 25, 9 दूना 18, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड आपका जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पर आइए। एक सवाल आपके सामने कहता है, एक ट्रेन 2 व्यक्ति से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। ये 2 व्यक्ति उधरे चल रहा है जिधर ट्रेन जा रही है, 9 और 10 सेकंड में पार कर देती है।
ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करिए। निश्चित है कि ये सवाल आप बना पाएंगे, वैसा ही सवाल है। अच्छा, दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति को अलग अलग पार कर रहा है। एक ट्रेन, तो ट्रेन की गति और लंबाई बताना है। तो ट्रेन की चाल मान लीजिए, ट्रेन की चाल हमने मान लिया x, ठीक है। अब एक बात बताइए, पहला व्यक्ति जो जा रहा था वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 को 5/18 से गुना कर दीजिए, 2 × 18, ये बन गया 5/9 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा आदमी का चाल क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको 5/18 से अगर हम गुना करते हैं, 4 का आधा 2, 18 के आधा 9, 5 दूना 10/9 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि पहला आदमी का चाल है, ये ट्रेन का चाल है, ये दूसरा आदमी का चाल है, ये ट्रेन का चाल है। तो ट्रेन की चाल x है, पहला आदमी का चाल है 5/9 मीटर प्रति सेकेंड। इस चाल को घटाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, और पहला आदमी को इस चाल से ट्रेन पार करती है 9 सेकेंड में। तो चाल गुना समय, दूरी हो गया, ये दूरी हुआ ट्रेन की लंबाई भर की दूरी, क्योंकि जब ट्रेन आदमी को पार करती है उस समय अपनी लंबाई को पार करती है। ये ट्रेन की लंबाई हो गया। आप ट्रेन की चाल जानते हैं x है, और दूसरे आदमी का जो चाल है 10/9 है, 10/9। एक ही दिशा में जा रहा है तो घटेगा, और 10 सेकेंड में पार किया है तो 10 से गुना करेंगे, तो ये दूसरा आदमी को इस चाल से ट्रेन पार करती है 10 सेकेंड में। चाल गुना समय दूरी, ये भी ट्रेन की ही लंबाई हुआ। ये दोनों तरफ जो दूरी आया है ट्रेन की लंबाई भर की दूरी है, इसलिए आपस में बराबर। अब 9 से यहाँ हो जाएगा 9x, और इसको भाग देंगे, 9 से 9 कट जाएगा -5 बराबर 10 से इसको गुना करिएगा 10x, और ये हो जाएगा 10 दहाई के 100/9, क्योंकि 9 से ये 10 से 9 नहीं कटा। अब एक बात बताइए, 10x इधर आके घटा तो माइनस में 1x, माइनस उधर 100 है बट्टा 9, ये -5 उधर जाके +5, -x बटा कितना हुआ, 9 × 5 = 45, यानी ये हो जाएगा 45 और ये है 100, तो 55 का अंतर 55/9, माइनस माइनस गया, यानी x का मान आ गया आपका 55/9। दोस्तों चाहो तो आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे, तो किसी को रख लीजिए, इसको रखिए, कहीं रखिए। अगर इसको ही रखते हैं x - 5/9, इस चाल से चला था और 9 सेकेंड में पार किया था, x के जगह आप रखिएगा 55/9, तो यहाँ 55/9 माइनस 5/9 और गुना कितना हो जाएगा 9, यानी कि आपका 9 का एलसीएम तो 9 ठीक है, 55 में से 5 गया तो 50, ये देखिए 9 से 9 कट गया, 50 मीटर हो गया उस ट्रेन की लंबाई। अगर इस चाल को और चेंज करके लिखना चाहते हैं तो चाल हो जाएगा आपका, चाल बराबर क्या लिखिएगा, दूरी बटा समय, नहीं तो यही x जो है 55/9 जो है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर लिखना है तो 18/5 से गुना करिएगा, 9 दूना 18, 5 से 11 बार में 11 दूना 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर, 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 मीटर आपके इस सवाल का जवाब हो गया। ये सब सवाल आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है ना, उपाय नहीं है बिना पढ़े हुए। देखिए कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये टाइप 4 आ गया, हम 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल बताइए। कोई नहर को पार करे, नदी को पार करे, पुल को पार करे, नहीं तो उस समय जो होगा ना, उस समय अपनी लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के योग को पार करना होगा, जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के तुलना में बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। कोई नदी बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है ट्रेन से, कोई पुल या कोई मान लीजिए प्लेटफॉर्म, ये सब की लंबाई जो होती है ट्रेन से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आदमी का नहीं होता है, पैर का नहीं होता है, ये सब नेग्लिजिबल हो गया। तो जिसकी लंबाई बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है ट्रेन से, उस सब को पार करते समय ट्रेन को अपनी और उस वस्तु के लंबाई के योग को पार करना होता है। तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को पार करना है, तो 150 प्लस 102 इतना मीटर उसको चलना पड़ेगा, और कहता है कि 7 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 7 सेकेंड हो गया। तो ये दूरी बट्टा समय चाल निकल के आ जाएगा। लीजिए 150 और 2 कितना हो गया, 252/7 मीटर प्रति सेकेंड।
7 से अगर इसको काटते हैं तो 7 तिया 21, 4 7 6 के 42, ये हो गया आपका 36 मीटर प्रति सेकेंड, 36 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई, इस योग को पार किया होगा 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। अब ये क्या हुआ जानते हैं, ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोनों के योग को पार किया होगा 15 सेकंड में, तो ये दूरी बटा समय चाल हो गया, यानी वो रेलगाड़ी के चाल है। कहता है 20 मीटर लंबे और दूसरे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करता है। अब 20 मीटर लंबा जब प्लेटफॉर्म को पार किया होगा उस समय भी अपनी लंबाई को साथ में पार किया होगा और पार किया है 10 सेकंड में। तो अब देखिए, ये दूरी और बट्टा समय फिर चाल, तो दोनों तरफ उसी रेलगाड़ी की चाल है, यानी चाल दोनों तरफ बराबर हो गया। अब आप क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से हो गया 50 दूना 100 प्लस हुआ 2x बराबर देखिए 20 तिया 60 प्लस 3x, 3x जाके घट गया तो एगो x बचा, 60 इधर आके घटा तो 40 बचा, यानी उसका चाल जो है 40 किलोमीटर 40 मीटर है। इसकी लंबाई है, x हमने लंबाई माना था, तभी तो दोनों की लंबाई जोड़ा था, 40 मीटर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कहता है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी खुद है और 180 मीटर लंबा पुल को पार करना है, तो दोनों के लंबाई के योग को पार करना होगा और 90 के चाल से चल रही है, इतना मीटर हो गया ना, और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पार करेगी। ये देखिए दूरी बट्टा चाल, समय हो गया, समय पूछा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, लेकिन ऊपर 100 100 280 या 10 90 290 मीटर हुआ और नीचे में है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तक गड़बड़ा आ जाएगा। इन 90 को आप चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में। 90 होता है 18 के 5 बार पढ़ने से, 55 को 5 बार पढ़िए, 25 मीटर प्रति सेकंड हुआ। बेसिक वाला क्लास देख लीजिएगा, पहला पता चल जाएगा चाल कैसे चेंज करते हैं, मीटर से मीटर। अब इसको अगर 5 से काटते हैं 5 बार में, 5 से काटते हैं 5 25, शेष बचा कितना 4, 5 8 40, 58 बटा 5, 58 बटा 5, तो भाग लगाइएगा तो 5 दाही 50, 10 बार में ना लगेगा, 9 5 45, ये आ जाएगा 9.6 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 800 मीटर वो खुद लंबी है, अब 1200 मीटर उसको लंबा पुल पार करना है, तो 800 और 1200 जोड़ लीजिए, 800 प्लस 1200, इतने को पार करना होगा, इतना मीटर उसको चलना पड़ेगा। और किस चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब एक बात बताइए, 800 1200 कितना होता है, 2000 होता है। 2000 नीचा हो गया 120, ऊपर है मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर मीटर कट जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, ऊपर 200 मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, इतना 2000 मीटर। अब 18 से तो 3 से काटे गया, 6 से 36 18, 20 6 के 20 से, अभी 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 100 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, ये 3 जाके 20 दिए 60 हो जाएगा, 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट आया, 1 मिनट यहाँ है।
तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। 3 टाइप के सवाल आप आज इस वीडियो में देखें, एक टाइप हमने पीछे पढ़ा दिया था और थ्योरी पढ़ाया था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और सवाल है उसको लेकर, ठीक है ना। थैंक यू।